भी मैं मशकूर हूँ। और यह है कि जो पेरेंट्स ख़ास तौर पर अपने घर के काम काज छोड़ के, और ये एक क्या कहते हैं कि नलायक से बंदे सुनने, आप सबका मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। और मेरी बातें कुछ आज ऐसी होंगी कि पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। आज हम ये फ़ैसला करके उठेंगे कि वाकई ही हमें पॉलिश की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि 3 टाइम का खाना हमें जिस तरह ज़रूरी होता है ना, इस तरह हमें डेली की अगर थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती रहे ना, तो उसमें यह होगा कि हमारे बच्चे के ऊपर उसके असरात मुरतब होंगे। मैं चाहूँगा कि आज जो मेरी बातें हैं, इसका ये ना आप लोगों ने माइंड में रखिएगा कि इसका फ़ौरी जाते ही वो हमने इम्प्लीमेंट करके तो उसके असरात लेने लग पड़ने हैं। ये पहले अपने जहन में रखना है। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आज मैं ग्रूम्ड होके जा रही हूँ और जाते ही मैंने माशरा चेंज कर देना है। सॉरी, एक फसल को भी पकते हुए थोड़ा टाइम लगता है। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए ट्रेनिंग फील्ड में, और अब आके लोग मुझे जानना शुरू हुए हैं। मेरे जैसे कई लोग ऐसे समाज में देखते हैं कि एक ट्रेनर वो जंप करके ग्रो करके आगे आ रहा है, शायद इसके पीछे को 2-4-5 माह की मेहनत होगी, 2-4-5 साल का काम होगा। सॉरी, 5 साल क्या कहते हैं साल का सफ़र नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि 50 से 60 लेक्चर सुनते हैं और अपने नाम के नीचे मोटिवेशनल स्पीकर लिख देते हैं अगले को मोटिवेट करने के लिए, और ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आज अगर मुझे कोई जानता है तो इसके पीछे अभी मेरे 13 साल लगे हैं। मेरे उस्ताद का ये कहना है, कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि आपको अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवाते हुए कम से कम आपको 20 साल का अरसा जो है ना वो आपको चाहिए। तो मेरे लिए ये मैसेज है कि मेरे लिए अभी भी 7 साल पड़े हुए हैं, और मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मुझे 13 साल में ही लोग पहचानना शुरू हो गए हैं। तो मैं अक्सर कह देता होता हूँ कि गाड़ी मिल जाए तो उसके ऊपर हम लोग लिखवा देते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी, मकान मिल जाए तो उसके ऊपर लिख देते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी, कोई जायदाद आ जाए तो कहते हैं जी हाज़ा मिन फजल रब्बी। मेरा ये कहना है कि मेरी ज़िंदगी में ये जो 70, 80, 90 जो बच्चों की माएँ बैठी हुई हैं, ये मेरी ज़िंदगी में इनकी नई एंट्री हुई है, ये मेरे पे हाज़ा मिन फजल रब्बी है। आज आपके माइंड के अंदर मेरा एक रेपो बिल्ट हो रही है, हाज़ा मिन फजल रब्बी। आज ये जो दोस्त साहब जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इनकी नज़र में मेरा एक नया तारुफ बन रहा है, हाज़ा मिन फजल रब्बी। हमारी पॉकेट में पैसे आ जाए तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं, और ना हो तो फिर क्या कहते हैं, हालात ही नहीं चंगे, मर गए मुड़ गए। ऐसे ही है ना, जैसे ये कोरोना में लास्ट टाइम पता चला लोगों का कि कौन सकार करा सोच रहा है, ऐसे ही है। सो इस आगे कि आज मेरी कुछ बातें ऐसी होंगी कि पहले आप मुझे ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि लास्ट टाइम मैं जब आया था तो किन किन मदर ने मेरा सेशन अटेंड किया था। वो हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छा, बाकी नए बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं अच्छा हूँ ना? वो पीछे ले तो सारे हंस रहे हैं। अच्छा जी, आगाज़ करता हूँ मैं अपनी बात का। मैं अक्सर पेरेंट्स वर्कशॉप का आगाज़ इन्हीं बातों से करता हूँ, इन सवालात से करता हूँ। कौन कौन सी माँ चाहती है कि मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी बने? आपके साथ में ये यस की आवाज़ भी है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा सच बोले? आवाज़ आए, नहीं आ रही। अच्छा, अब कौन कौन सी माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो ताबेदार बने? बिल्कुल यस तो हो ही नहीं रहा, इसका मतलब आप नहीं चाहते हो, कहते ठीक है। अच्छा यस। अच्छा, कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो दूसरों की भी इज्जत करे? यस। अच्छा, ये जो 5-7 ऑप्शंस मैंने दिए हैं ना, ये बिल्कुल माजरत के साथ बच्चों में ऐड ना करें, अपने अंदर ऐड करें। अगर आप लोग नमाज़ पढ़ेंगे तो वो आपकी तरफ देख के नमाज़ पढ़ेगा। कभी ये आप भी अपने घर में एक्टिविटी करके देखते होंगे कि आप नमाज़ पढ़ते होंगे, आपका छोटा बेटी या बेटा, नर्सरी प्ले ग्रुप प्रेप का बच्चा, वो जायनमा साथ बिछाएगा, जैसे माँ रुकू कर रही है, जैसे सुजूद कर रही है, बच्चा भी वैसे झुक रहा है, वैसे रुकू में जा रहा है, वैसे सजदा कर रहा है। ऐसी ही बात है। कभी आपने उसको बोला कि नमाज़ पढ़ो तो वो नमाज़ पढ़ने लग पड़े। कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कि आपका एक्शन बोलता है, कि आपका बच्चा आपके एक्शन से फॉलो करता हुआ वो एक नमाजी बन जाता है। अच्छा, आप घर में अगर किसी की इज़्ज़त नहीं करते तो समझ लीजिएगा कि आपका बच्चा भी इंटरनेशनल बदतमीज़ी बनेगा, क्योंकि उसने घर से ट्रेनिंग ली हुई है। लास्ट टाइम मैं अपने घर में बैठा हुआ तो मेरे महल्ले की एक बीबी आई तो मुझे आके कहती है, नवीद पुत्र तेरे नाल एक काम है, मैं जी हुक्म करो। तो उसने बीबी ने आके मुझे ये सवाल किया, कहती है कि नवीद पुत्र तेरे नाल काम है, मैं जी हुक्म करें। कहती है कि जी तेरे ना भरा की शादी की थी और उन्हें रात को मार मार अपनी बुढ़ी ना मुँह दूसरे पासे लाता है। मैं कहा अच्छा। मैंने उन्हें पूछा
मैंने कहा बाजी एक सवाल है कि मैं कहा बाजी भाई ने तुहानू कभी मारिया? तो आगे से माँ उसकी कहती है कि पुत्र मार खांदी खांदी मैथों तक पहुँच गई है। मैंने उसके अंदर से उसका सवाल का जवाब निकाला कि क्या बच्चे ने चपेड़े मारने कहाँ से सीखी थी? बाप से, क्योंकि बाप माँ को मारता था, माँ आगे से क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं। उसको घर से ट्यूशन मिली चपेड़ों की, उसने अपनी बीवी को अगले दिन कुट दिया। सो हिसाब यह कि आपका बच्चा जो है वो आपके एक्शन से सीखता है। अच्छा जी, मैं अपनी साथ साथ गुफ्तगू जारी रखूँगा। मैं ना कुछ स्कूल के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं, कहते हैं जी हमने फ़ीस भी दे दी है, हमने ट्यूशन की फ़ीस भी दे दी है, हमने यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कर दी है, बच्चा टॉपर क्यों नहीं बन रहा है? एक मज़े की बात बताऊँ आपको कि जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, कम से कम उनके लाइफस्टाइल को ज़रा देखिएगा, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री लीजिएगा, उनकी अम्मियाँ क्या काम करती हैं, उनके बच्चे क्या काम करते हैं और वो क्यों अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि मत ज़हन में रखिएगा कि आप एक स्कूल के अंदर या किसी इदारे में भी आप हैवी फ़ीसिस भी पे कर दें और अच्छे आपके वो क्या कहते हैं कि लवाजमात भी वो लेते हों, तो आप जहन में रखें कि हमारा बच्चा टॉपर हो या अच्छे मार्क्स ले वगैरह वगैरह। सॉरी टू से ये बिल्कुल ऐसा कोई चक्कर नहीं है। माजरत के साथ जब बच्चा आप स्कूल में एडमिट करवा देते हैं तो आपके लिए अब ये लाजम बन गया है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना, तो मेरे दोस्त मिलते हैं। मैं कि सर उमैर को रास्ते में जब मुझे रिसीव किया, गाड़ी में बैठे हम यही बातें करते आ रहे थे कि जब मैं स्कूल बच्चे को छोड़ने जाता हूँ बिल्कुल ऐसे गेटअप में जाता हूँ। अगर जुमे वाला दिन हो, शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट पहनी होती है, अगर पैंट शर्ट पहनी है, साथ शूज़ पॉलिश हुए हैं फिर पहन के, तो फिर मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। बच्चे के साथ बाइक पे थोड़ी थोड़ी जो है ना मेरी उसे कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत कर, बेटे कल का क्या प्लान था, क्या किया, टीचर ने क्या कहा, बच्चों ने क्या किया वगैरह। उसके कल के सारे दिन का फीडबैक लेते लेते 5 मिनट में स्कूल आ जाता है। पेरेंट्स के सामने जब मैं बच्चे को लेके गेट में इंटर करता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, मुंह चूमता हूँ और फिर उसको क्लास में रुखसत करता हूँ, स्कूल में भेज देता हूँ, क्या कभी हमने ऐसे किया? ज़रा बोलिए। अच्छा, एक बात है कि जो आपकी गलती है ना, आज आप एतराफ़ कर लें, ठीक है ना, और नेक्स्ट टाइम अल्लाह से माफ़ी भी मांगेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक हो गया ना? अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मैंने ये एक्टिविटी करके दिखाई है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे छोड़ने जाता हूँ, आप कभी छोड़ने आए या आपके हस्बैंड कभी छोड़ने आए? नहीं ना आए? तो कोशिश कीजिएगा। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर आप छोड़ने आते हैं तो फिर आप एक अच्छे वालिदैन में आपका शुमार होता है। इनके लिए क्लैपिंग करें, जब उनका हाथ मुझे नज़र आया था। तो ये चीज़ है कि आपका बच्चा आपका भी टाइम मांगता है। आप कहते हैं कि जी असी बड़े हो गए हैं। अच्छा, कई ऐसी बच्चों की माएँ भी बैठी होंगी जो कहते होंगे कि साडा बच्चा साड़ी गल नहीं सुनता। मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा। वैसे आपसे अपने आप से ये सवाल करना, ये ऐसे मुमकिन है कि आपका बच्चा टाइम नहीं देता? ये क्यों नहीं भला टाइम देता? ये पिछले 2 साल पुरानी बात है। एक लड़का मेरे पास आया, उसका बच्चा, उसका जो छोटा भाई था वो मेरा स्टूडेंट था, तो मुझे कहता सर जी मैनू मिल लो। मैं क्यों खैर है? कहता सर जी कल मैं ना टर्की जा रहा मैं कहा जी वो क्यों? कहता सर जी पाकिस्तान ने सानू की दिता। मैं कहा वेरी गुड यार। मैं कहा यार तू पाकिस्तान में की दिता? मैं कहा तू अपनी भी तो गल कर ना, कभी तू पाकिस्तान में तू की दिता? तो जब कुछ मैंने इतनी बात की तो कहता कि सर जी मैं ताड़ी गल नहीं समझ रहा। मैं कहा भाई मेरे, तू पाकिस्तान के ऊपर तू ठप्पा लगा के जा रहे हैं। मैं कहा एडा छोटा पाकिस्तान नहीं है। मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान कितना बड़ा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पंजाब में नहीं और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर लाइस अल्लाह ने मुझे अभी से कर दी है। तो क्या कि मैं जब मुझे पेरेंट्स रंग बिरंग के लोग, रंग बिरंग की दुनिया, रंग बिरंग का पानी पीना, और कहते हैं ना ईगल फ्लाई विद ईगल, क्रो फ्लाई विद क्रो, बाज बाजों में उड़ते हैं, कौवे कौवों में उड़ते हैं। ये तभी मुमकिन होता है कि जब माँ बाप आपको अच्छा ट्रैक दे दें। अगर मुझे अम्मी ने मुझे घर से ये तरबियत ना दी होती तो मेरा आज ये नवीद इकबाल का बनना, एप्पल आर्ट क्लब का बनना, कासिम अली शाह फाउंडेशन का मेंबर बनना, ये फ्लैक्शन लगनी, ये किसी आम काम में। मैं आगे मियाँ जाहिद साहब, ये जो मेरे साथ भाई आए हैं, इनके साथ ये मैं डिस्कस कर रहा था कि यार देखें ये इतनी बच्चों की माएँ जो बैठी हुई हैं यार, ये मेरे इंतज़ार में बैठी हुई हैं। जब मैं अपने अंदर झांकता हूँ, अपने अंदर देखता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ कि अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, तीसरा कलमा पढ़ के भी फूंक लेता हूँ, और फिर बाद में मैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी भी कहता हूँ। तो फिर जब मुझे कोई इस्लाम में पहल करे तो यकीन माने कि मैं अपने अंदर से ये सवाल करता हूँ कि यार मैं इस काबिल है नहीं, लेकिन अल्लाह ने बनाया हुआ है। हाज़ा मिन फज़ली रब्बी की अभी वही मेरा साइकिल चल रहा है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आपने कभी भी नाउमीद नहीं होना। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसी स्टेज पे पहुँचे तो यकीन माने आपको रोज़ा रखना पड़ेगा।
आपको सारे वो वाले काम करने पड़ेंगे जो एक किताब है कि 100 कामयाब माएँ, उनके आप बच्चे देख लें। आप देखें कोई मेजर बना है उसकी अम्मी को देखें, अगर कोई हाफ़िज़ कुरान बच्ची बन गई है उसकी मदर को देखें, कोई बच्चा डॉक्टर बन गया उसके पेरेंट्स को देखें। और बाद में हम लोग कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हमारा ग्रो नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, असल में फ़ॉल्ट हमारे लोगों का होता है। हम लोग बच्चे की फ़ीस से आके हमारी जान निकल रही होती है, शादी आ जाए, ब्याह आ जाए, मंगनी, ईद, शबरात, मेला ठेला, खुशी गमी, कोई सारा कुछ हम लोग अफोर्ड करते हैं। और माजरत के साथ जब बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर अगर हमें 5000 1 मिनट की भी फ़ीस मांगे हम लोग पे कर देते हैं। स्कूल वाला 500 रुपया भी एक्स्ट्रा को डिमांड कर ले तो उसका बेचारे का आर्डर शुरू हो जाएगा, उसकी जान की खलासी नहीं होती जब तक वो बेचारा इच्ची बिची ना बता ले। तो सॉरी टू से आप लोग अपने पेरेंट्स मुस्बत होने का ज़रा रोल प्ले कीजिए, अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम देना शुरू कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो मैंने उसको सवाल किया कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया, मैं कहता हूँ आपने अपने बच्चे को वक्त नहीं दिया होता। वो पंजाबी जी कहते हैं कमेटी पाँच दो तो निकल दी है ना, कमेटी डालते हैं तो निकलती है ना आपकी, तो भाई आपने समझना आज से कमेटी डालनी है। अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें, रात को सोते हुए कम से कम आप में से कौन सी मदर ऐसी हैं जो रात को बच्चे को स्टोरी सुना के सुलाती हैं? आप मुझे स्टोरी सुनाएंगी रात को क्या सुनाया था? स्कूल में पढ़ती है, फिर कहती है मम्मा मुझे सारी स्टोरी सुनाओ। और इसकी जो छोटी सिस्टर है ना 2 इयर्स की है, उसको भी सारी आती है। ठीक है, उसको स्टोरी बोलनी नहीं आती लेकिन वो इशारों से ना सारी सुनाती है। ठीक है। ये दोनों जो सिस्टर है, मेरा मूसा है माशाल्लाह 4 साढ़े 4 साल का, तो उसने प्यासे कौवे की वो आजकल मैडम वो स्टोरी सुनाता है, दूर से एक गड़ा दिखा पास उसके जहाँ पहुँचा कौवे ने डाली कंकर। वो मुझे भी उसने ज़ुबानी याद करा, मतलब कोई डेली बेस पे वो पोएम सेगमेंट होता है। थोड़ा सा बच्चे में क्रिएटिव माइंड वाली साइड पे भी अब आप लोगों को आना पड़ेगा। घर में ना थोड़ा सा मटेरियल ला के रखें, ज़रूरी नहीं कि आप मोबाइल दिया और बच्चे की जान छुड़ाई और आप अपने कामों में लगे, तो ये बिल्कुल ऐसे काम ना किया करें। मोबाइल असल में आपके बच्चे को खा रहा होता है। एक बड़ा कार्टून वायरल हुआ था उमर भाई, एक बंदा है कार्टून बना हुआ है और वो जैसे बर्गर खा रहे होते हैं ना, ठीक है ना, टाइम बनाया हुआ उसने, और वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ये सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं वो खा रही होती है उस चीज़ को, उस क्लॉक को, यानी कि वक्त खा रही होती है। तो वो जब एक दफ़ा टाइम गुजर जाए तो फिर वो वाला चक्कर कोई नहीं। मैं चाहूँगा कि हमारी जो मदर्स हैं कम से कम इस साइड पे हैं, जैसे हमारी पुरानी माइयाँ करती होती थी। अब तो पुरानी अम्मा तो वैसे ख़त्म होती जा रही हैं। बच्चों में टिफ़िन क्या बना के भेजते हैं? घर की चीज़ है, घर की चीज़ में क्या क्या भला? ठीक है। आप जी बच्चों को लंच में क्या बना के भेजते हैं? कुछ नहीं देते बच्चों को? बोले मैंने कुछ चीज़ें मैं ले रहा हूँ ना आपसे, फिर मैंने बताना कि आप ये किया करें। हाँ बोले कभी अंडा पराठा, ठीक, आलू वाली रोटी, कभी मूली वाली, जो भी कभी कुछ ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, और इसके अलावा ब्रेड कौन कौन बना के भेजता है? अंडा ब्रेड, नूडल, नूडल, मकरोनी, अच्छा फ्रूट। अच्छा, ये मैंने इसलिए ये एक्टिविटी मैंने करवाई है कि ये इसमें से ना 2 बातें निकलेंगी। एक तो आप इस तरह किया करेंगे, जो भी आप बना के भेजते हैं ना, आज से कोशिश करें कि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल के भेज दिया करें साथ वाले बच्चे के लिए, जो बच्चा स्कूल में लंच बॉक्स नहीं लेके आता, कि ताकि वो बांटने वाला तो बने, उसमें खैर भाई तो आए। हम लोग क्या करते हैं, हमारी माइयाँ जो है ना, अम्मा आजकल की मामा, लड़कियाँ हैं ना, औरतें नहीं हैं, लड़कियाँ, तो वो उनकी शादी तो हो जाती, बेचारियों को ये चीज़ नहीं सिखाती। आजकल वो मैंने ठेका ले लिया, मैं ही सिखाना शुरू कर दी है। कोशिश ये किया करें कि उनको एक टिफ़िन की बजाय एक छोटा सा एक और टिफ़िन ले दें। उसको को बेटा जो क्लास में साथ वाला साथी नहीं ना को लेके आता या सहेली नहीं लेके आती, तो बेटा ये उसके लिए आपने ले जाना। इसके साथ ना, क्योंकि माँ सखी होगी तो बच्चा सखी होगा। सखावत पढ़ने से बिल्कुल नहीं आती, माजरत के साथ। माँ के जो रोल प्ले है वो भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ अभी, कि माँ जो होती है ना, वो कम से कम बच्चे के अंदर सखावत किस तरह ऐड करती है। माँ के जो तौर तरीके, जो उसके अतवार हैं, वो कैसे बच्चे के अंदर जनरेट होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए मैं आपको, तो उसमें ये, क्योंकि फोकस आउट हो जाता है ना पेरेंट्स का। अच्छा, उसमें ये है कि हमारी जो मदर्स हैं
कम अज़ कम वो ये चीज़ जहन में रखें कि बांटने से माल बढ़ता है। दुनिया का कैलकुलेटर है ना, मेरे पास अगर 1000 रुपया तो मैं इन सारों में एक एक नोट दूंगा ना 100 का, तो 10 लोगों में ख़त्म हो जाएगा। अगर वही 1000 का नोट हम किसी गरीब का राशन डाल दें, कोई उसके घर में सब्ज़ी पहुंचा दें, कोई ऑयल का चीनी का कोई थोड़ा सा सामान उसकी शक्ल में कि उसके लिए आसानी हो, और थोड़ी देर वेट करके देखें कि अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ से नवाजता है, हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता। हमने कभी ये सखावत की नहीं, हम फटा हुआ नोट किसी मांगने वाले को दे देते हैं। फटा हुआ जब मस्जिद में जाए ना, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वो बटवा निकालते हैं और देखते हैं 10 नोट कितने पे है, फिर वो डालते हैं और अंदर जाके ना लैंड क्लोजर की दुआएं मांग रहे होते हैं। वो यही कहते हैं या अल्लाह कोठी दे दे, बंगला दे दे, तो दे 10 रुपये रहे। तो इस साहब ये है कि अल्लाह के निज़ाम के ऊपर कम से कम हमारा फोकस हो, ये माँ का एतमाद होगा, माँ का बिलीफ सेट होगा तो फिर ये काम होगा, अदरवाइज़ कोई ऐसा चक्कर नहीं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बड़ी एग्जाम्पल मशहूर हुई कि ईदी साहब का ये देखा एम्बुलेंस का नेटवर्क है, बाबा जी कभी कोक की बोतल के ऊपर भी इनकी पिक्चर प्रिंट हुई थी। उनको पूछा गया एक इंटरव्यू में एक एंकर ने कि सर आप ईदी कैसे बने, आपका नाम तो अब्दुल सत्तार है। वो फरमाते हैं कि मुझे ईदी बनाने वाली मेरी माँ है। कहते वो कैसे? कहते हैं कि जब मैं स्कूल जाया करता था ना, वो मुझे 2 आने दिया करती थी, 1 आना नहीं 2 आने दिया करती थी। कहते हैं कि वो जो आना था वो 7 किसी क्लास के बच्चे को वो मैंने बांटना शुरू कर दिया। कहते वो बचपन से लेकर जब तक मेरी माँ ज़िंदा थी ना, वो मुझे डबल टिफ़न दिया करती थी। अगर 2 केले मिलते थे तो बल्कि वो मुझे 4 देती थी कि ये 2 तूने खाने, 2 किसी बच्चे को दे देने। कहते कि उस माँ के एक एक्स्ट्रा आने ने मुझे बांटने वाला बनाते बनाते मुझे ईदी बना दिया। क्या हमने कभी ऐसा काम किया? शाहजी कहते होते हैं कि अक्सर माएँ ऐसे भी कहती हैं कि पुत्र टिफन लैके चला सारा खाई, मैं पूछ लेना क्लास आके कि किसी ने तो नहीं दिता, सारा मुका के ले तू वापस लेना होना है, सारा खा के आया कर। वो अगर बच्चा मैम को सुलह लगा लेते ना, मैम ये चखें तो सही, मामा ने ये बनाया, वो चारे एक नवाला ले लेती है तो माँ पूछती है ना पुत्र पूरा खाना, नहीं नहीं मामा वो मैम ने भी थोड़ा सा लिया था, वो अगले दिन लड़ने आ जाती है। मैम कौन होती है खाने वाली? तो यही चीज़ है, बच्चे के अंदर जब आप लोग ऐड करेंगे तो एक मुस्बत इंसान बनेगा। मैं स्कूल के हवाले से ये मैं चेक एंड बैलेंस की बात कर रहा था कि बच्चा जब भी आप स्कूल में दाखिल करवाते हैं ना, तो मैं अपनी मिसाल दे रहा था कि छोड़ने जाता हूँ, मुझे नारवल के लोग मुझे पूछते हैं सर जी इतने बच्चा पढ़ता थोड़ा, हालांकि स्कूल वाले मालक को भी नहीं पता कि नवीद इकबाल का बच्चा इधर पढ़ता है, क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा नहीं, मेरा सिर्फ एक और मज़े की बात बताऊं, नंबरों की दौड़ से आपको मैं थोड़ा सा आज़ाद भी करवाना चाहूँगा। मेरे बच्चे के 91% मार्क्स आए तो मेरी गवर्नमेंट कहती है थोड़े आए हैं, मैं कहता हूँ ठीक है। क्यों? मैं ना इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में बेशक मेरे नंबर बच्चा बेशक ना ले, लेकिन जो आने वाली ज़िंदगी की दौड़ है मुझे उसके नंबर चाहिए। वो कैसे आएंगे? हमारे बच्चे के अंदर एथिक्स, मतलब कोई नुकसान हो जाए तो सॉरी बोलने वाला बने, बहस वाला ना बने। अगर हमारा बच्चा किसी की हेल्प कर दे, अगला उसको प्यार करे कि उसको थैंक यू तो बोले, अगर कोई शाबाश दे उसको रिस्पेक्ट तो दे। क्या हम लोगों ने कभी बच्चे को ये सिखाया बेटा नुकसान हो जाए तो सॉरी बोलना, हेल्प करनी है तो थैंक यू भी बोलना? कभी हमने बच्चे के अंदर इखलाकियात के नाम की चीज़ ली है? बच्चा हमेशा उधर आपको दाखिल करवाना चाहिए कि जिस जगह पे आपके बच्चे को एथिक्स नाम की चीज़ मिलती हो। मत जेल में रखें कि ये 11 में से 1100 नंबर ले लिए। यकीन माने मेरे एरिया की पिछले साल एक बच्ची ने 505 में से 505 मार्क्स लिए। मैं उसके घर चला गया, मैंने मुबारक देने के लिए गया तो उसके बाबा से मिले, बाबा बड़े खुश हो के मिले, पुराने थे ना। बच्ची को बुलाया गया, मैं कहा जी बेटी को तो बुलाएं। मैं गया, उस बेटी को मैंने अपनी किताब भी गिफ्ट में दी, और जब मैंने किताब गिफ्ट की तो मैंने ना सर पे प्यार दिया। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम बेटा, तो बेटी आगे से क्या कहती है वालेकुम सलाम। मैं कहा बेटा कैसी हो? ठीक है। मैं कहा बेटा आप मुझे जानते हो? जी मैं जानती हूँ आपको। मैं बेटा मैं आपको पता है मैं आपके घर क्यों आया हूँ? सारी बात मुबारकबाद देने आते हूँ। मैं हैरान परेशान कि उस बच्ची को डील करने का तरीका नहीं, और 505 नंबर लिए हैं उसने। क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो? कोशिश ये कीजिएगा कि आपका बच्चा ऐसा हो कि घर में कोई मेहमान आए ना, खासकर ये बेटियों के लिए ये मेरा ऑप्शन है कि बेटी घर में हो और मेहमान आए वो वेलकम कैसे करें। कासिम अली शाह साहब की एक ही बेटी है और वो अक्सर कहते हैं कि मानो जब घर में मेहमान आए तो आपने कैसे डील करना है। शाह जी खुद परफॉर्म करके बताते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे आप? यही अगले बंदे की वैसे जो है ना वो रेपो बिल्ट हो जाती है, वैल्यू ऐड हो जाती है। हमने कभी वैल्यू ऐड नहीं की, हम कहते हैं अच्छा आ गई है खाला, पता नहीं इसने जाना कब है। मोस्टली ऐसे घरों में होता है। भाई आपका बच्चा अगर किसी मेहमान को जस्ट वेलकम ही कर ले, उसको पानी पेश करने का तरीका
पानी पेश करना ही सिर्फ उसको आ जाए ना, तो यकीन माने कि उसके अंदर उसकी माँ बोलेगी। आप लोग अक्सर देखते होंगे जब रिश्ता करने जाते हैं तो सियाने क्या कहते हैं, माँ नहीं वेखना बीबी, माँ वेखना है नानी ने। तो कहाँ से बात फिर शुरू हुई? मदर से। मैं अपने ख़ानदान की, मैं लास्ट टाइम शायद मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, वो किसकी निकली थी भला? मेरी अम्मी की। वो साहब ये है कि अगर मेरी माँ ने ये फोकस ना किया होता, मेरे पे पॉलिश ना मारी होती, मुझे तमीज़, ये ऊंच नीच, बड़े छोटे का उठना बैठना, किस तरह डील करना, तो यकीन माने मैं एक छोटा मोटा कारोबारी बना होना था। लेकिन मेरे ऊपर जो माँ ने जो प्रेस कर दी, जो पॉलिश की मुझे, जो यहाँ तक मुझे मतलब लेके आने वाली, वो मेरी माँ का रोल है। अब हमने ये क्या करना है? समाज के अंदर जो चीज़ें आजकल जन्म ले रही हैं वो क्या है कि बच्चा मोबाइल की आड़ में बट गया हुआ है, माँ बाप की तमीज़ कोई नहीं, रात को बच्चा मोबाइल लेके सो रहा है। यकीन माने बच्चा मोबाइल यूज़ करे लेकिन पॉजिटिवली, कभी कभी गाहे बगा छापा मारा करें, उसको ना पता, उसकी हिस्ट्री चेक करें। अगर वो उसकी हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उसको कहेंगे ठीक है बेटा फिर भी इस्तेमाल कम करो, अगर नहीं तो फिर उसका मोबाइल का इस्तेमाल छुड़वाएं। क्यों? कि आने वाला वक्त फिर आपके हाथ में बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छा जी, कुछ ऐसी चीज़ें मैं भी फील करता होता हूँ कि सम टाइम ना मदर्स जो होती हैं वो स्कूल में आके ना, तो कुछ टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर ना होना, बाद में कहना हमारा बच्चा टॉप नहीं कर रहा, ये कमेटियाँ ना डालें आपकी मेहरबानी। ये पेरेंट्स जो होते हैं ना, असल में यही आपकी क्या कहते हैं कि आपका फीडबैक है। आपने करना क्या होता है, स्कूल में जब भी आएँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा रोल मॉडल स्टूडेंट बने। रोल मॉडल स्टूडेंट कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल मैं जिस अदारे से पढ़ा हुआ हूँ ना, आज उस अदारे में मैं जाता हूँ ना, तो मेरे टीचर मुझे अपनी सीट पे बिठाते हैं, तो मैं फिर डाइस में बैठना पसंद करता हूँ कि भाई यार इधर से मैं पढ़ के गया हूँ। लेकिन वो कहते हैं नहीं बेटा आप अब बड़े बंदे बन गए, आप इधर बैठे। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि मैं अपनी उसी डाइस वाली स्टूडेंट वाली सीट पे बैठूँ, ताकि उनको भी पता हो कि यार ये बच्चे ने अपने आप को संभाला हुआ है। अगर मुझे अल्लाह ने को मुकाम दिया और मेरी हवा ख़राब हो जाए, सॉरी ये मैंने नहीं सीखा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा रोल मॉडल स्टूडेंट बने, तो उसके लिए आपका पॉजिटिव किरदार मुझे चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा 10 साल बाद भी स्कूल में आए ना, तो उमैर भाई बूढ़े हो गए हो तब तक तो यही कहेंगे अच्छा यार तुम नुमान हो ना, यार आपने वो जो टॉप किया था, आप वही बच्चे हो ना, तो यकीन माने फिर वो जाके वो खेप तैयार होगी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल से फ़ारग होते हैं और अपने अपने ज़िंदगी की भागदौड़ संभाल लेते हैं, कई बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, कुछ आला ओहदों पे भी बैठ जाते हैं। तो सोई साहब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचे, तो फिर इसके लिए आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, आपको वो वाली तमीज़ सिखानी पड़ेगी, वो वाला क्या कहते हैं कि ऑप्शंस देनी पड़ेंगी, वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप, जैसे मैंने आपको पूछा ना, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा 5 वक्त का नमाजी बने, तो अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे की रिस्पेक्ट हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको रिस्पेक्ट करके दिखाएं। अगर टीचर को डांट डपट ले तो काइंडली स्कूल में नहीं आपने आना कि भैया साढ़े बच्चे ने क्यों मारा, वो कौन सी दुश्मन है। अगर डांट डपट लेते हैं तो आप नहीं डांट डपट लेते। मैं अक्सर पेरेंट्स को, ये स्टूडेंट्स के साथ जब मेरा सेशन होता है ना, टीचर्स के साथ, मैं कहता हूँ बेटा मेरे 5 से 7 रिश्ते हैं आपके साथ, मैं आपका भाई भी हूँ, आपका टीचर भी हूँ, रूहानी बाप भी हूँ, आपका दोस्त भी हूँ, आपकी सहेली भी हूँ, आपकी अम्मी भी हूँ, ठीक है, आपका ट्रेनर भी हूँ, मैं आपका रूहानी बाप भी हूँ। जब ये सारे, मैं जिस मर्जी एंगल से बेटा मुझे देखो, तो जब इतनी मैं बात करता हूँ ना, तो वो जितना भी पंडाल होता है या क्राउड होता है वो मेरे से कनेक्ट हो जाता है कि चले हम इससे बात कर सकेंगे। तो सो हिसाब ये है कि कम से कम टीचर्स की जो वैल्यू है ना, इसको आपने इन्हांस करना है। कभी समाज में आप लोग देखें कि बड़े अमीर तरीन चेहरे मैं देखता हूँ और उनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं होती, और करोड़पति वो लोग होते हैं, वो यही मतलब उनके अंदर एहसास कमतरी होता है, वो बात नहीं किसी के साथ कर सकते। और कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो बेचारे पढ़े पूढ़े कोई नहीं होते, बहुत कम पढ़े होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस्ताद का एहतराम किया होता है, अल्लाह ने उनका समाज में कोई ना कोई वैल्यू बना दी होती है। तो सो हिसाब यह है कि अपने बच्चे के अंदर आपने आज से, अगर कोई टीचर के घर में कोई बदतरीफ़ी हो रही है ना, सवेरे जा लेंगे मैं पूछनी है ना ज़रा जाके, ये नहीं आपने एक्टिविटी करनी, ये बिल्कुल ये काम नहीं करना आपने। सर जी वो कुछ बच्चे आए हुए हैं आपके जो 10th क्लास के थे, ये जो अदारा है ये ग्रूमिंग पे भी काम कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा, हाँ नहीं 2000 क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए। अच्छा जी,
मैं एक नई चीज़ इस अदारे में ऐड करता चलूँ कि अब ये ज़हन में रखिएगा कि आपके बच्चे की जो इखलाकी तरबियत, जो आप लोगों को इश्यूज आ रहे थे ना, उस पर इंशाल्लाह इस अदारे में एक कोई ना मंथली प्लान एक बनने जा रहा है। उसमें हम टीचर्स पे भी काम करेंगे और स्टूडेंट्स पे भी काम करेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह वालिदैन के ऊपर भी हमारा फोकस होगा। ज़रूरी नहीं कि दुनिया पे आए। सूफ़ी बरकत साहब अल्लाह गरीक रहमत करे फरमाते हैं कि ज़िंदगी ये नहीं कि अगर आप लोग दुनिया पे आए हो, खाना खाया, जवान हुए, पढ़े लिखे, जॉब मिली, अपनी शादियां की, बच्चे पैदा किए, उनकी भी शादियां की, उनको पढ़ाया लिखाया और ख़ुद दुनिया से चले गए, सॉरी टू से उसको उन्होंने कहा यह ज़िंदगी नहीं है। अगर दुनिया पे आए हैं ना तो कम से कम किसी का कोई ना कोई फ़ायदा करने ज़रूर आए। ये का तरीका हुआ कि हम लोग आए और बेनाम होके मर गए। मैं अभी एक छोटी सी एक्टिविटी भी मैं करवा देता हूँ कि सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकार है। वकार है ना? तो अबू का नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक। और दादा अबू का नाम? वो अल्लाह रखा। तो उनके अबू का नाम नहीं पता। इसी तरह एक दिन हमारी ब्रेक भी ना ऐसे कहीं लग जाए। कायद आज़म कौन थे? कायद आज़म कौन थे? कायद आज़म को जानते हैं ना? क्या रिश्तेदार हैं? को खाला के मामू से क्यों फिर जानते हैं हम उन्हें? बस उनका एक नाम है, उनकी शोहरत है। उनकी शोहरत है। ये नहीं कि उन्होंने काम ही ऐसा किया, ये नहीं कि वो जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था ना वो करके गए थे। और असल में कायद आज़म जो थे ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही भी थे। अगर आप कायद आज़म को स्टडी करें, हम लोगों ने सिर्फ कायद आज़म को इतना पढ़ा हुआ है कि वो क्या कहते हैं कराची में पैदा हुए 25 दिसंबर को, ठीक है, और उन्होंने लंदन से तलीम हासिल की और पाकिस्तान बनाया, और बाद में 2 साल बाद वो फोत हो गए और कराची में उनका मज़ार है। इतना ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कभी आप कायद आज़म की स्टडी करें ना तो आपको डिसिप्लिन मिलेगा, आपको उनके अंदर नज़्म व ज़ब्त मिलेगा, आपको उनके अंदर पर्सनैलिटी नज़र आएगी, क्वालिटी नज़र आएगी। तो ये चीज़ें कि इनको बनाने के लिए इनकी माओ ने रोल प्ले किए हुए थे। आज आपने ना ये देखें, ये मैम ने मैडम को ये कुछ गिफ्ट दिया है, इनाम दिया, खुशी से कुछ पे किया है। तो क्यों किया है? कि वैल्यू ऐड की है। ये वैल्यू ऐड करना होता है। अब देखें जैसे 5 अक्टूबर होती है, मैं ये चाहूँगा आज मैं ये कह के जा रहा हूँ कि 5 अक्टूबर को हर मदर के हाथ में कम से कम एक फूलों का बुक्का ना उन्हें एक चॉकलेट ही हो ना, तो जाके टीचर के हाथ में थमा दें। यार ये रस्म शुरू कीजिए। सिर्फ 5 अक्टूबर को कम से कम 50 रुपए की चॉकलेट ला के टीचर के हाथ में दे दी जाए ना, और यकीन माने उसी टीचर के अंदर से जो खुशी की लहर उठनी है ना, मुमकिन है कि वो आपके बच्चे के लिए क्या क्या करे। इज दैट क्लियर? आर यू रेडी? ये 5 अक्टूबर की बजाय आप कभी कभी खुशी से, कभी घर में बिरयानी पकती है ना, मेरा बच्चा करता है कि आज बड़ी अच्छी बिरयानी बनी, मैं आपके लिए ना ले जाऊँ, मैं ले जाऊँ, कभी भी नहीं मना किया, ना लेके जाओ, ले जाओ, लेके जाता है, और वो आइडियल स्टूडेंट भी बन रहे हैं। करना क्या है कि वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड किस तरह भी हो सकती है? फॉर एग्जांपल, अच्छा सारे ज़रा थोड़े से ना, मेरा ख्याल बाजियों को थोड़ी सी धूप में भी शायद गर्मी लग रही है, इनकी गर्मी हटाने जा रहा हूँ। अच्छा कभी आपने कभी किसी को यूँ यस किया? नहीं, ज़ोर से करें यस। नहीं, 1 2 3। बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। इस तरह अगले को आपने ना थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, अपने खामन को अच्छे तरीके से वेलकम करें। उसे चॉकलेट ही खानी है ना, को फ्रूट चाट खाने को दिल करता है, बाहर से वो सड़ा पुज्जा है ना, तो उसको अच्छे तरीके से वेलकम करें। ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ये भी ये अदारा सिखाएगा। होता है ऐसे, बच्चों के कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं ना, कहते हैं पढ़ता बड़ा अच्छा, नंबर क्यों उसके काम आते हैं। असल में उस बच्चे का जो वायरस है वो हम लोग नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन उसके लिए मैंने, मेरी पूरी टीम ने, हमने एक फ़ैसला किया। उसको पहले हमारी एक ट्रेनिंग की शक्ल थी, उस ट्रेनिंग को मैंने किताब की शक्ल में मैं लेके आया। अब मैं बात कर रहा था कि बच्चा एक नमाजी बनना चाहता है, वो नमाज़ पढ़ के आता है, वैल्यू की बात हो रही है। इसके बाद मैं अपनी बात को समराइज़ करने लगा हूँ। तो उसमें यह था कि बच्चों की मदर जो होती है ना, बच्चा बताता ना कि मामा मैंने फजर पढ़ी, कहती वेल डन। वो मामा मैंने जोहर पढ़ी है, अच्छा चल ठीक है। मामा मैं असर पढ़ के आया हूँ, कहते ये किहड़े पासे पै गया, तो मैंू काम भी नहीं करने दें, नमाज़ा ही दसी जा रहा है। मगरब पढ़ के आता है तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, हम तो शुरू की कर लिया, तो मगर ही चढ़ गया। मेरे शाह पढ़ के आता, मामा मैं शाह पढ़ के आऊँ, अच्छा जा चल जा फिर सो जाके। वो अगले दिन ही कहता कि मैंने नमाजी नहीं बनना। अगर वही बच्चा जो घर में तंग कर रहा है, ठीक है, नमाज़ों के हवाले से अवेयर कर रहा है, अपनी मदर को अपडेट कर रहा है, और अगर वही बच्चा जब स्कूल से छुट्टी करके घर आता है ना, तंग करने वाला बच्चा होता है इंटेलिजेंट, वो जब घर आता है ना, माँ ने जो जान छुड़ाई होती चल स्कूले पा दो, जब वो वापस आता है ना तो दरवाज़ा खोल के बुला क्या उसके बच्चे की एक्शन होते हैं, मामा जी अस्सलाम वालेकुम, तो माँ आगे से क्या कहती हैं, आ गया डिंगिया कर आ गया,
वो बच्चे ने फिर आगे से आपको क्या उसने फ्रूटफुल रिजल्ट देने हैं। बच्चा जब भी स्कूल जाए या स्कूल से आए, वो जो मूवमेंट्स होती हैं ना, उस बच्चे को सीने से लगाने वाली होती हैं। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं तो अपने बच्चे का खुद पफ बनाता हूँ, खुद छोड़ने जाता हूँ, सॉक्स खुद बनाता हूँ, मैं खुद परफ्यूम लगाता हूँ, उसको भी लगाता हूँ। स्कूल में जाता हूँ, सारे टीचर पूछते हैं अरे बच्चा खुशबू वन से वन ही ला के आता है, क्यों? बाप लगा रहा है तो वो लगा रहा है, माँ लगाएगी तो वो लगाएगा। तो जब हमने गंदा मंदा यूनिफॉर्म पहना के भेज देना है, खुद ही नहीं हमने उसको लीडर बना के भेजना, क्योंकि असल में हम लोग लीडर होंगे तो वो लीडर होगा। जिसने लीडरशिप पढ़ी होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली लीडर जनरेट करेगा। तो जब मुझे खुद ड्राइविंग नहीं आती, जब मेरी पॉकेट में पैसे ही नहीं है, तो ना मैं ड्राइविंग सिखा सकूंगा, ना मैं किसी की हेल्प कर सकूंगा। सो इस आप ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग भी ग्रूम्ड पेरेंट्स बने, तो ये मेरे हाथ में ये मेरे उस्ताद की किताब है जिसमें मैं बोल रहा हूँ। ये टाइटल आज फ्लैक्स पे भी देख रहे हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। माजरत के साथ सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं, आप इस किताब को ज़रूर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। इस किताब को आप लोग जब पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक नई चीज़ सामने आएगी कि भाई मैं वाकई वो माँ है हूँ या नहीं है। फिर आपको इस किताब के, ये किताब एमए नहीं बनती, सर्दियाँ गर्मियाँ देखनी पड़ती हैं, लाइफ का एक्सपोजर लिखना पड़ता है, ज़िंदगी के नशेबो फ्राज नोट करने पड़ते हैं, फिर जाके इस किताब को बनाया जाता है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, एडिटिंग की जाती है, कांट छांट करने के बाद फिर जाके ये किताब बनती है। तो जब ये हम लोग इस किताब को, इसकी कदर नहीं ना करेंगे, तो फिर समाज आपकी कदर नहीं करेगा, आपके बेटे की कदर नहीं करेगा। छोटे छोटे काम उससे करवाएं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उससे करवाएं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उससे काम कम करवाते हैं, वो उसको आदत पड़ जाती है कि मामा रेडीमेड चीज़ बना देती है, बाबा भी मुझे पानी नहीं देते। वो बड़ा होकर एक्सपेक्ट करता है मैं बाहर जाऊंगा तो लोग भी मुझे इसी तरह डील करेंगे। फिर उसको डील नहीं वैसे मिलती तो बाद में उसका दिल टूटता है, फिर वो फेडअप होता है, फिर वो परेशान होता है, फिर एहसास कमतरी आती है, फिर कम्प्लेक्स का शिकार होता है, फिर जाके उसके लिए प्रॉब्लम्स बनती है दुनिया में। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएँ। मेरी ये 2 बुक्स थी जिसके ऊपर मैंने बच्चों को, जैसे मैडम मैं ये लास्ट टाइम अदारे में भी मैं ये मैडम को दे के गया था, ये मेरी 2 किताबें हैं जो अब तक आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, और इसमें मैंने टोटल बच्चे की पेपर प्रेजेंटेशन ऐड की हुई है। हमारा बच्चा जो मार्क्स कम लेता है और पढ़ता भी अच्छा है, याद भी अच्छा करता है, सुनाता भी अच्छा और मार्क्स कम लेता है, मैं चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का हमने इस आगाज़ करने जा रहे हैं इस इदारे में आप जी। तो इसमें यह है कि आप लोगों ने अपने बच्चे के लिए, मैं अक्सर कह देता होता हूँ, मेरी ये कोटेशन भी है कि आधी रोटी खा लो, अपने बच्चे पढ़ा लो। ये जिन्होंने बच्चों के ये पेरेंट्स बैठे, इनसे सवाल करके देखें, इनके ऊपर भी कभी टफ़ टाइम आया होगा, कभी मुश्किल वक्त आया होगा। इन्होंने क्या किया था उस मुश्किल वक्त में भी, इन्होंने बच्चों की फीसिस दी थी, यूनिफॉर्म परचेज़ किए थे, आधी रोटी खा ली थी, मेके नहीं थी गई, जो मेके पे खर्च आना था वो बच्चे के लवाजमात को पूरा किया होगा। और भाई मैं दूर की बात क्या करूं, मेरी माँ ने मुझे जिस तरह पढ़ाया लिखाया मुझे पता है। मैं अब ये सारे हम लोग माशरा शादीशुदा लोग बैठे हैं, मेरी अम्मी कहते होंगे ने पुत्र अज रात में मेरे वाल जो बच्चा पैदा होना दाई मेरे ला के बैठी होंगी सी, लेकिन मैं फिर भी सिलाई मशीन पर बैठी होंगी सी, और मैनू आ कहनी होंगी सी कि निफा वो होंगी छड़ छड़, लेकिन मुझे यही होता था कि ये जो 4 पैसे आएंगे ना, मैं कम अज़ कम आने वाले बच्चे के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ कर लूँगी। अगर वो उन्होंने रोज़े रखे हुए हैं, वो उन्होंने मुश्किल वक्त देखा होगा, तो फिर अल्लाह ताला फिर दूसरी शक्ल पॉजिटिव हाजा मिन फजल रब्बी, उस शक्ल में अल्लाह ताला आपको फीडबैक पे करेगा। आखिर में मैं अपना इस किताब को, तो मैंने ये मैसेज भी आप तक डिलीवर होगा। हम आज बैठ के कोई ऐसा कोई टाइम सेट करते हैं, पहल तो करनी आती हो, कोई अगर कोई अच्छा काम हो जाए, कोई उसकी हेल्प कर दे, उसको शुक्रिया कहना आता हो। जब हम लोग सीरत पे मबनी काम करेंगे, मैं तो अक्सर लड़कियों को कह देता हूँ, बेटा अगर आपने कामयाब ट्रेनर बनना है या कामयाब एक अच्छी इंसान बनना है ना, तो बेटा अम्मा फ़ातिमा अम्मा आयशा को पढ़ लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ लो, कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ लो। बेटा आप जैसा स्पीकर कोई नहीं, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें और, आपको बोलना आता हो, आपको कपड़े पहनने आते हो, आपको बातचीत करनी आती हो। तो बेटा जब आंखों में हया हो और ये 3-4 चीज़ें ऐड हो, तो बेटा फिर आप पब्लिक स्पीकर बनो, फिर आप बोलोगे दुनिया सुनेगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ है कि आपने अपने बच्चे के लिए कम से कम स्कूल के साथ राब्ते में रहा करें। जुमे वाला दिन कोई एक्टिविटी डे इसको डिसाइड करवाएं। जुमे वाले दिन आप लोग हर हफ्ते बाद आके बच्चे की रिपोर्ट तलब करें, जी मैडम हमारा बच्चा कैसा जा रहा है। जिस जगह पे वो आपको पॉइंट आउट करती हैं, उसकी कुछ जो भी मिस्टेक्स हैं उसको आप भी दूर करें। टीचर तो बेचारी आई इसी काम के लिए रही है। तो जब मैनेजमेंट ऐसे सेमिनार करेगी,
हमारी टीचर, हमारा बच्चा, हमारे पेरेंट्स ग्रूम्ड होंगे तो एक अच्छी नस्ल कायम होगी। हमारी हर फ्राइडे को पेरेंट्स मीटिंग होती हाँ, है। कोशिश- हम कहते हैं मदर्स आएं और टीचर से की मीटिंग। तो कोशिश ये किया करें कि जुमे वाले दिन ना आपकी हाज़िरी हुआ करे स्कूल में। आप ठहरे, फिर मैं लाहौर चला गया, वो नारवाल में रहे। नबील जवेद साहब हैं और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, वो क्रिश्चियन भी हैं। अच्छा, अब ये है कि उनकी मदर टीचर थी और उनकी एक बहन जो थी वो मतलब किसी स्कूल में पढ़ा रही थी, एक सिस्टर मेरा ख्याल स्टाफ नर्स भी है, एक भाई जो है वो किसी एनजीओ को चला रहे हैं, एक भाई पंजाब असम्बली के किसी अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, बाप भी उनके रिटायर्ड टीचर हैं। ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि उन्होंने जब 4-5 भाई हैं, कोई 3-4 बहनें हैं। अच्छा, उनकी माँ ना काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आ गई और एक दिन हुआ कि वो उनकी माँ का इंतकाल हो गया। अच्छा, जब इंतकाल हुआ ना तो जब जनाजा उठाने लगते हैं ना तो देखा लोग चीखो पुकार करते हैं, लेकिन जब उन्होंने जनाजा उठा लिया ना तो चारपाई को कब्रिस्तान वाली साइड पे ले गए। तो वो उनकी जैसे हम जनाजा पढ़ते हैं, उन्होंने भी कोई दुआया कलमात होते हैं, उनकी भी एक नमाज टाइप उनकी भी एक दुआ होती है। अच्छा, उन्होंने उस जनाजे को पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद उनकी बेटियां और उनके बेटे वो सबसे आगे आ गए। उन्होंने कहा भी हमारी अम्मी की चारपाई को नहीं आपने उठाना। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी 1 मिनट ठहरे, जो हमारी माँ ने हमारे ऊपर जो ट्रेनिंग की, हमारी तरबियत की, हमें ग्रूम्ड किया, हमें नौकरियों पे लगवाया, आज हम उसका जो है ना कोई रिवॉर्ड पेश करना चाहते हैं, ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा बेटा आप इधर आ जाओ, बहना आप इधर आ जाओ। चारों 5 छठे 6 5 7 भाई जितने भी थे वो लाइन में खड़े हुए हैं। उन्होंने खड़े होकर तो अपनी माँ की मैयत को यूँ सलूट किया और ज़माना रोया। इस तरह की माएँ बन के जाओ कि आप लोग मरें तो पीछे से बच्चे आपको सलूट करके दफनाएं, आपको कोई ट्रिब्यूट पेश करें, आपके लिए कोई सदका जारिया को काम करके जाएं। ऐसे के पेरेंट्स होने चाहिए समाज में। ये एक तरीका हुआ कि भी लोग जैसे कहते हैं ना कि एक माँ 5-6 बच्चे पालती है, एक बच्चा 2 माँ बाप को नहीं पाल सकता। तो कोशिश ये करें कि अपने लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ ना कुछ करके जाएँ। आखिर में बकौल वासिफ़ अली वासिफ़ साहब मेरे दादा उस्तादा फरमाते हैं कि दुनिया पर अगर आप लोग आए हैं ना तो आपके ना आने से फ़र्क पड़ना है, न जाने के बाद कोई फ़र्क पड़ना है। अगर आप लोग दुनिया पे आए हो ना तो कुछ ऐसा करके जाओ कि ज़माना जो है ना उसको फ़र्क महसूस करें। वो ये कहें कि इसके आने से भी फ़र्क पड़ा था, इसके जाने के बाद भी फ़र्क पड़ा है। तो लोग देखा जनाजा जाता है तो लोग उंगली उठा के ऐ नहीं मरिया, असी मर गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।